नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है, जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। एक अहम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी गर्मी, वैसे भी गर्मी बढ़ रही है लेकिन सियासी गर्मी भी लगातार बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक गर्मी और सियासी गर्मी जो है एक दूसरे से होड़ ले रही है। तो इसी की चर्चा करेंगे। आज फिर से सियासत थोड़ा गर्माएगी क्योंकि सिसोदिया आ रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज शिमला आ रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की जो सूचना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि शायद आज आम आदमी पार्टी को एक आकार यहां पे हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। आकार की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी देखिए क्या था कि आम आदमी पार्टी अभी एक तरह से टीमलेस, हेडलेस थी। एकमात्र ऐसी पार्टी जो पिछले कुछ महीने से बिना किसी हेड के, बिना किसी अध्यक्ष के, बिना किसी कोषाध्यक्ष के, बिना किसी सचिव के, बिना किसी पदाधिकारी के चल रही थी। और हालांकि इस दौरान जो है 2 रैलियां केजरीवाल की हो चुकी हैं और बाकी भी कई रैलियां जो है अलग अलग आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन है, हालांकि अब उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, या फिर दूसरे नेता हैं, उनकी लगातार रैलियां हो रही थी। लगातार आम आदमी पार्टी जो है सियासी गर्माहट को यहां पे और बढ़ा रही थी। लेकिन असली मसला यही था, एक सवाल यही था कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष अगर आपको क्विज दिया जाता कि कौन है कौन नहीं है तो आप नहीं बता पाते, क्योंकि अनूप केसरी और उनकी टीम को अनुराग ठाकुर झोले में डालकर नड्डा जी के पास ले गए थे और जिस तरह से वो ज्वाइनिंग हुई थी वो आप सबने देखी थी। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास ना तो कोई अध्यक्ष था, ना महिला मोर्चा उनका तो कहीं था, ना युवा मोर्चा कहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग हो गई थी उसके बाद, क्योंकि एक तो चली गई थी और जो रह गए थे उनको भंग कर दिया था। तो आज अंततोगत्वा ऐसी सूचना है कि पूरी टीम, और अगर पूरी नहीं तो कुछ मेन चेहरे जो हैं वो आम आदमी पार्टी के आज घोषित हो सकते हैं। तो एक तरह से एक आकार, जिसको मैंने कहा कि वो मिल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का आपको पता चल जाएगा कि उसके फेसेस कौन है हिमाचल प्रदेश में, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका सचिव कौन होगा, उसके दूसरे पदाधिकारी कौन होंगे। इसकी घोषणा आज बाद दोपहर शिमला से मनीष सिसोदिया कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया के कार्यालय से हमारी जो ये सूचना है ये हमको मिली है। अब ये कितनी सूचना जो है धरातल पे उतरती है, कितनी नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति है, राज की नीति यानी राजनीति, तो कुछ चीजें राज में रहती हैं। लेकिन अंततोगत्वा ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी को यहां अपना फेस तो घोषित करना ही होगा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति उस तरह की नहीं है कि आप कहें कि यहां तो केजरीवाल के ही नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा या यहां भगवंत मान के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में भी भगवंत मान का नाम जो है वो एक सीएम फेस के तौर पर अंततोगत्वा उनको घोषित करना पड़ गया था। लेकिन हिमाचल की राजनीति, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल अलहदा है, अलग है। और यहां पर यह भी देखा जाता है कि आप जो दमगजे भर रहे हैं, आप जो दावे कर रहे हैं, आप जो कह कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो करने वाला है कौन। वही बात आगे नहीं कि चाणक्य तो पार्टी में बहुत हैं, लेकिन चंद्रगुप्त कौन है आपका, वो किसी को पता होना चाहिए। और लोग ये देखते हैं कि आपका जो फेस है आगे वो कौन है, उसके आधार पर भी कई चीजें डिसाइड होती हैं। तो आज संगठन का फेस और संगठन के कुछ और चेहरे जो हैं अध्यक्ष के साथ दूसरे चेहरे जो हैं वो घोषित हो सकते हैं। अब ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसको लेकर, क्योंकि देखिए इतना तय है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करती है और प्रोफेशनल टीम को वो लेती है और सारी चीजें इफ्स एंड बट्स को ध्यान में रखती है। तो ये देखना होगा कि अभी जो टीम सामने आती है उसको लेकर उसकी परिपक्वता भी झलक जाएगी कि वो कितने संजीदगी से उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में सोचा है। अभी देखना होगा उनके पास कौन चेहरा है, किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और क्या कोई इन्हीं में से आगे चलकर आम आदमी पार्टी का सीएम फेस भी होगा, या सीएम फेस तो खैर घोषित करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन एक आइडिया लोगों को हो जाएगा। और इसका निश्चित तौर से ना सिर्फ आम जनता को इंतजार रहेगा, लेकिन हम जैसे पत्रकारों को भी इंतजार रहेगा, राजनीतिक विश्लेषकों को भी इंतजार रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी आज अपनी संगठन की टीम घोषित कर सकती है। उसके अध्यक्ष, उसके कुछ और पदाधिकारी, तमाम लोग कुछ बीजेपी ज्वाइन करके थे और बाकी टीम जो है स्नैप कर दी गई थी, उसको निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, पूरी की पूरी टीम को हटा दिया गया था। और फिलहाल बिना किसी टीम के आम आदमी पार्टी यहां काम कर रही थी। हालांकि उनकी टीम को जो लीड कर रहे सत्येंद्र जैन, अभी उनको ईडी जो है उन्होंने उलझा रखा है, वो उस मामले उलझे हैं। ऐसी स्थिति में ये महसूस तो किया जा रहा था कि ठीक है, दिल्ली से या पंजाब से आके नेता यहां काम करते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है तमाम पार्टियों में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसके पास लीडरशिप होगी? अभी 2 या 3 प्रवक्ता जो है शिमला, धर्मशाला से या बिलासपुर से आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैंपेन था उसको संभाले हुए थे। तो आज एक और विस्तार उसको मिल सकता है। उसके बाद ये देखना होगा कि
आगे चलकर जो है किस तरह से ये चीज़ें आकार लेती है, क्योंकि चेहरा जब सामने आ जाएगा तो उसके साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ प्लस हो जाते हैं, कुछ माइनस हो जाते हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा देखना होगा। तमाम विवाद लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं या जोड़े जा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से वो विकल्प की बात कर रहे हैं, तो जब आप विकल्प बताते हैं तो आपको ये नहीं बताना होता कि विकल्प सिर्फ एक पार्टी है, पार्टी के चेहरे के हैं, ये भी बताना होता है। तो उसी का इंतजार शायद आज खत्म होगा। आम आदमी पार्टी आज अपनी टीम घोषित कर सकती है। कौन कौन रहता है, कितनी होती है ये चीज़ें, ये अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमें। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, आज आम आदमी पार्टी की संगठन की टीम जो है हिमाचल प्रदेश में घोषित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अगर आपकी लिस्ट में कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक है या उसके साथ इत्तेफाक रखता है, उसके विचारों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो उस तक भी ये खबर पहुंच जाए, और जो सियासत में रुचि रखते हैं उन तक भी ये खबर पहुंच जाए। और यही सियासत की खूबसूरती होती है। और हिमाचल हमारा है, जो हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है वो बहुत पढ़ा लिखा मतदाता है। वो तमाम चीज़ें देखता है, वो चेहरे देखता है, वो मोहरे देखता है, वो दांव देखता है, वो काम देखता है, वो नाम देखता है, सारी चीज़ें देखता है। इसलिए काम के साथ साथ नाम भी देखना जरूरी होता है, और वो नाम क्या रहेंगे आज आम आदमी पार्टी के, वो पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, भाग सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कुछ और लोगों के भी मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक कमेंट्स होगा तो मैं उसको ले सकता हूं, जल्दी से अगर कमेंट कर देंगे तो। सोनू राय जी, थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे समय के बाद आजकल आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन आप ही से हम हैं, इसलिए रहते हैं। संजू शर्मा जी ये भी देख रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का शुक्रिया जो देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इसे काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा था कि अनिल ठाकुर इज वाचिंग, लेकिन अभी किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं इसको लेकर। तो चलिए देखते हैं, जब टीम बाहर आ जाएगी आम आदमी पार्टी की, कमेंट्स तो तब भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।